हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेके 6 to 8 वाले काफ़ी परेशान है। बीआरटी का आपने कट ऑफ बता दिया, 6 to 8 का क्यों नहीं बता रहे हो? तो चलो यहाँ पे कट ऑफ भी बताने वाला हूँ और कुछ अपडेट के बारे में मांग भी कर रहा हूँ बीपीएससी से और सरकार से, बिहार सरकार से, और आप लोगों के बिहाफ पे मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं डिस्कस करता हूँ सारी चीज़। इससे पहले अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, एक एक लाइक करके जाना। ठीक है, चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट कर दें। यहाँ पे देखो, बीपीएससी की डीबी की मांग बहुत तेज़ हो रही है। सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रही है कि सर डीबी बिफोर रिजल्ट, डीबी बिफोर रिजल्ट। और सरकार को भी और बीपीएससी आयोग को भी ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि स्टूडेंट्स के हक में काम होना चाहिए। डीबी पहले होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी चाहे वो अदर स्टेट के हों या बिहार के हों, सबकी डीबी पहले होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ रहता तो टीआरई 1 और 2 का सबसे पहले कट ऑफ हाई नहीं जाता इतना, और जितने भी फर्जी शिक्षक हैं सारे बाहर अभी रहते हैं। और जो फर्जीवाड़ा का जो लेवल वहाँ पे देखा गया, जो तांडव देखा गया, उससे कम से कम यहाँ पे जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनको नुकसान ना हो इस बार। और इस बार जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम जेन्युइन कैंडिडेट की ही जॉब लगे। यहाँ पे देखो, बीपीएससी टीआरई 3 की रिजल्ट से पहले डीबी की मांग आपको नहीं बता सकता मैं, काउंटलेस हैं वो, कई सारे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जितने भी स्टूडेंट्स के वो मैसेज आ रहे हैं, सबकी यही मांग है कि सर डीबी के लिए आवाज़ उठाइए, डीबी। तो देखो दोस्तों, बात जो है वो डीबी की हो रही है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो नोटिफिकेशन में बताया गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट, पूरक रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, तो पूरक रिजल्ट को ही इंग्लिश में सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में तो गवर्नमेंट चुप है, लेकिन अगर बीपीएससी चाहे, सरकार चाहेगी, तो डीबी के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि हम लोग जितने भी यहाँ पे हम लोग की जो ग्रुप में जो भी बातें होती है, जो भी यूट्यूब चैनल्स वाले मेरे साथी हैं, सब ने यही मांग उठाया है कि 100% सीट पे ही रिजल्ट आनी चाहिए। कितने पे? 100% सीट पे रिजल्ट आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जायज़ है, वो मिलना चाहिए, वो सबका हक है। बीपीएससी टीआरई 3.0 वालों का हक इस पे है। 87,770 सीटों पे है, प्लस में बैकलॉग आपकी जुड़ रही है। देखो, अभी रोस्टर नहीं अपलोड हुआ है। जो भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बैकलॉग सीट्स जुड़ेंगी। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बोलते रहते हो सर आप बहुत ज़िद्दी हो, मेरी ज़िद नहीं है, ये चीज़ें ऑथेंटिक है और ये आपका हक है। इसके बारे में हमें आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, हर चैनल वालों को जो कि आपके हक के लिए बोलना चाहते हैं उन, और ये हर एक टीचर्स तो खैर बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनके कोर्स बेचना, मतलब कि उनको महंगा पड़ रहा है, उनको कोर्स अब बिकेगा नहीं। उनकी अगर जॉब लग जाएगी आपकी, तो फिर कोर्स कौन खरीदेगा उनका? तो सही सीधी सी बात है, कोर्स तब तक वो, मतलब कि आप लोगों को भटकाते रहेंगे, वो कभी भी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे निस्वार्थ काम करते हैं, हमारा यही एक मोटिव है कि आप लोगों की मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर्स में जॉब लगे, और हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे लास्ट तक। टोटल क्या क्या आवाज़ है? 100% सीट पे रिजल्ट, ठीक है, सीट पर रिजल्ट, और दूसरी बात टीवी, और तीसरी बात कि बैकलॉग जो है वो जोड़नी चाहिए। अगर बैकलॉग नहीं जुड़ी तो अगर सीट कम होगी फिर आपकी कट ऑफ तो भागेगी ही। तो इसलिए टेंशन मत लें, हम लोग कंटिन्यूसली आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोग बस सपोर्ट करते जाएं। वीडियो में इतनी रीच बढ़ाएं हम लोगों की, यूट्यूब इतनी रीच बढ़ा दे कि ये चीज़ें डायरेक्ट टू डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचे, विभाग तक। और आप, ये कैसे होगा? तो आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के शेयर से, आप लोगों के लाइक से। जितने आप यहाँ पे अपनी रिएक्शंस क्रिएट करोगे, जितने आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे रिएक्शंस, उतनी ही ज़्यादा ये वीडियो को रीच मिलेगी, और रीच मिलेगी तो हम लोगों को, आप लोगों की जो भी बातें हैं हम लोगों के थ्रू वहाँ तक पहुँच जाती है। ठीक है, हम लोगों को कोर्स बेचने वाले से कोई मतलब नहीं है। जो भी नए नए कोई भी खड़ा हो जाता है स्मार्ट बोर्ड के सामने, वो लगाता है आप लोगों को पढ़ाने। और कहीं भी आप लोग देख लो कि कोई भी ऑथेंटिक टीचर या फिर कोई भी पर्सन जो आप लोगों के लिए बैकलॉग की बात कर रहा है, लेकिन जब गवर्नमेंट ने बोला था, हाई कोर्ट से ऑर्डर आ चुकी थी, तब फिर इन चीज़ों के को दबाया जा रहा है। और हम लोग इसके निष्पक्ष हैं, हम लोग इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। लास्ट तक जहाँ तक होगी हम लोग आवाज़ उठाएंगे, ठीक है, और हमेशा उठाते रहेंगे। अगर बैकलॉग नहीं जुड़ी तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए, आप लोग ज़रूर कमेंट करें। बैकलॉग की बात जब गवर्नमेंट ने खुद कोर्ट में एक्सेप्ट की थी, और पेपर कट भी नीतीश कुमार जी के
टेलीग्राम उस पे मतलब कि क्या होता है, ट्विटर एक्स हैंडल से भी ये चीज़ें आई थी सामने। फिर अगर इन चीज़ों को नहीं बताया जाता है, अब सारे यूट्यूबर्स या फिर जितने भी टीचर्स हैं इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये 100% गलत है। आप लोगों के हक में होना चाहिए, बैकलॉग सीट्स ऐड होनी ही चाहिए 100%। ठीक है, चलो बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की। जो है रिजल्ट से पहले डीवी 6 to 8 के सभी सब्जेक्ट्स जो विषय हैं उन लोगों की कट ऑफ, उन सब की कट ऑफ आपकी डाउन रहने वाली है। टीआर 3 में भाषा आहर्ता लागू, हाँ देखो भाषा आहर्ता की बात है तो भाषा आहर्ता अगर सुप्रीम कोर्ट का जो रिजल्ट जो आया था अभी एक फैसला, उसमें ये साफ साफ बताया गया था, यू कांट चेंज द रूल ऑफ गेम्स इन बिटवीन द गेम। तो रूल को चेंज आप बीच में नहीं कर सकते हो। जो रूल आपने नोटिफिकेशन के टाइम में दिया था वही रूल आपको फॉलो अप करना है। टीआरई 2 और 1 में जो देखा गया स्पेशली टीआरई 2 में भाषा आहर्ता को हटा दिया गया, बहुत सारी अनियमितताएं हुई थी वहाँ पे। एग्ज़ाम सेंटर पे जब स्टूडेंट्स पहुँचे तो एग्ज़ाम मतलब कि एग्ज़ाम का लेट कर देना, अपने मनमानी से कुछ भी करना, अतुल प्रसाद क्या क्या करके गए वो जानेंगे। कहाँ से उन लोगों को क्या सपोर्ट मिली थी, किस लालच में या किस प्रॉफिट में आके, किस कौन से बेनिफिट पे उन्होंने ये सब सारे काम किए, इतनी डिटेल्स में हम लोगों को नहीं जाना है। हमें तो ये चाहिए कि हमें अभी जो प्रेजेंट में जो टीआरई 3 है उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट भी और बीपीएससी भी इस पे काम कर रही है और ये इस काम उनका सराहनीय भी है। अगर फर्जीवाड़ा नहीं हुआ तो आपकी जो कट ऑफ है जो हम लोगों ने बताया वही रहने वाला है। फर्जीवाड़ा हुआ तो काफ़ी है जाने के चांसेज हैं। ठीक है, इस बार सारे फर्जी बाहर होंगे। अगर डीबी हो गया तो जितने भी आपके फर्जी लोग रहेंगे वहीं से बाहर हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आपकी जो सीट्स बचेगी उस पर जो है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए एक बार, और जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे कम मार्क्स वाले हैं सबको मौका देना चाहिए, सबकी जॉब लगनी चाहिए। ठीक है, फाइनल सभी कट ऑफ में गिरावट, फाइनल कट ऑफ फॉर द डीवी। मैं कट ऑफ एक बार डिस्कशन कर रहा हूँ, काफ़ी डिमांड्स हैं आप लोगों की। तो देखो कट ऑफ जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 की 6 to 8 की, वो थोड़ी सी डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। 65% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो थी, मैथमेटिक्स में इतनी सीट बन रही थी मेल फीमेल की, सोशल साइंस में इतनी बन रही थी 2026 1684 फीमेल की थी। हिंदी की देख लो, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, आप लोग को मतलब परेशानी होगी फिर। ये सब सारी चीज़ें हैं आप लोगों को टोटल यहाँ पे दे दिया गया है टोटल। और बात करें यहाँ पे तो 50% के अकॉर्डिंग जो है वो यूआर की, मैं बस बता रहा हूँ यूआर मेल की और यूआर फीमेल की है। ये सारी देख लेना आप। हाँ, ट्राई ब्रेकर एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस बार, क्योंकि इस बार सब कुछ लागू जो भी हुआ है बीपीएससी की तरफ से सब कुछ फेयर एंड नीट करवाने की कोशिश की गई है। तो टाई ब्रेकर 100% यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगा उसका। जिसमें कि टाई ब्रेकर में क्या है कि टाई ब्रेकर में आपका पहला तो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है उस पर देखा जाएगा। यूआर के लिए कितना है, 48 नंबर 48 मार्क्स है। BC1 जिसको आप पिछड़ा वर्ग बोलते हो, BC2 जो है उसको पिछड़ा वर्ग बोलते हो, उसके लिए 44 नंबर पे है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो होता है EBC, बैकवर्ड एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जो होते हैं उसमें उससे BC1 भी कहते हैं, उसमें 41 मार्क्स है। और SC ST PWD के लिए फिजिकल जो भी हैंडीकैप्ड हैं उन लोगों के लिए 38.4 है। ठीक है, तो ये रहे आपके मार्क्स। इस पे आप लोगों के डिसाइड होंगे कि आप लोगों के टाई ब्रेकर जो होते हैं कि टाई ब्रेकर उस केस में लागू होता है जब दो और दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स जब सेम आते हैं हो जाते हैं और उनका मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया तब देखा जाता है। फिर आपका भाषा, आप लोगों के जो पेपर बने थे उसमें देखा जाता है कि आपके कितने मार्क्स हैं, उसके बाद आपकी लैंग्वेज में कितने मार्क्स बन रहे हैं वो भी चेक किए जाते हैं। तो सारे स्टेप्स हैं, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में वो डिस्कस किया, आप लोग जाके देख सकते हो, आज क्या ही अपलोड किया हुआ है। तो ये सब है। इस टाई ब्रेकर का इस बार एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होगा वहाँ पे, रोल होगा, तो आप लोग वहाँ से देख के जा सकते हो कि टाई ब्रेकर कैसे वर्क करता है, क्या इसमें प्रोसीजर है। तो ये रहा सारा टोटल डिटेल्स। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ में जो है ये रहा आप लोगों का जो मैथ एंड साइंस की और सब की मैंने सीट्स बता दिया आपको। कट ऑफ बताना स्टार्ट करते हैं। मैथ एंड साइंस से सब्जेक्ट शुरू करते हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डॉट है, और मैथ एंड साइंस में हर जगह से स्टूडेंट्स का ये है कि सर कट ऑफ क्या ज़्यादा जाए क्या नहीं जाए। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं यहाँ पे।
देखो 80 से 85 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं और आप मैथ एंड साइंस से आपने एग्ज़ाम दिया था, आप यू आर मेल में हो, दैट इज़ जनरल मेल से आते हो, तो 80 से 85 आपके मार्क्स सेफ रहेंगे, आप लोग डीबी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे यू आर फीमेल की बात करें तो 70 से 75 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं देन यू आर सेफ और आप लोग डीबी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस मेल जो कि ईडब्ल्यूएस से थे कैटेगरी से और उन्होंने 6 to 8 मैथ एंड साइंस का एग्ज़ाम दिया था, अगर उनके मार्क्स 70 से 75 के बीच आ रहे हैं तो वो सेफ़ है। एडब्ल्यूएस फीमेल की मार्क्स अगर 63 से 67 के बीच में आ रहे हैं तो वो सेफ़ है। ईबीसी मेल की बात करें तो 75 से आपका 78 रहेगा ईबीसी मेल की, और ईबीसी फीमेल की रहेगा आपका 60 से 65 नंबर, यही रहने वाला आपका कट ऑफ। बीसी मेल की बात करें तो 70 से 78 के बीच में, और बीसी फीमेल की बात करें तो 63 से 68 के बीच में। यहाँ आप बीसी की जो है अब 72 कर लेना, यहाँ पे 70 नहीं रहेगा, 72 से 78 के बीच में, और बीसी फीमेल में है 63 से 68 रहेगा। ठीक, जो भी आप लोगों को कट ऑफ बताया जाता है वो प्रामाणिक होता है, बिल्कुल ऑथेंटिक होता है और एग्जैक्ट डेटा के अकॉर्डिंग होता है, कितने सीट्स हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स, और कितने स्टूडेंट्स के जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट या फिर यूट्यूब वाले जो हैं उन लोगों से हम लोग लेते हैं कि आप लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं जो कंसर्निंग हम लोगों से भी लोग डेटा लेके जाते हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोगों की ये कट ऑफ रहती है। ना इसमें कोई पोल का रोल होता है, ना ही इसमें कोई गूगल फॉर्म का होता है, क्योंकि पोल एंड गूगल फॉर्म आर the worst way to decide the cutoff of any क्लास और एनी एग्जामिनेशन, बिकॉज उसमें तो जिसका जो मन होता है वो भरता है। मेरे पास ही गूगल फॉर्म आएगा, मैं फ्रस्ट्रेट होकर मैंने भर दिया, 99 नंबर मेरे आए हैं, तो उससे क्या ही मतलब बनता है। मतलब ये है कि आप लोग जो ऑथेंटिक पर्सन हैं जिसे आप जानते हो, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जिस ट्यूशन की बहुत ज़्यादा नाम है, वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे जो प्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर्स हैं, जिसके मार्क्स आ रहे हैं, जो रैंक्स में जो रैंक्स होल्डर हैं, रैंकर्स हैं, जो उनसे जाके आप डायरेक्ट बात करो, उनकी सारी रोल नंबर सब कुछ हम लोगों के पास है, और सब कुछ हम लोगों को जो भी चीज़ें ऑथेंटिक दिया जाता है उसी के बिहाफ पे हम लोग ये कट ऑफ बनाते हैं। ठीक है, ईबीसी मेल की बात करें तो 75 से 78 आपके हैं तो आप लोग सेफ हैं। ईबीसी फीमेल में 60 से 65। मैथ साइंस की बात हो रही है अभी, बीसी मेल में 70-78, बीसी फीमेल में 63 से 68, एससी मेल में 55 से 60, एससी फीमेल में ये रहा 45 से 50। एसटी की बात करें तो 52 से 57 जाएगा, एसटी फीमेल में 42 से 47 जाएगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान एसएसटी की बात करते हैं, एसएसटी की कट ऑफ आपकी यूआर की रहेगी 82 से 85, मतलब 80 से 85 मैथ एंड साइंस की भी, एंड इसमें सामाजिक विज्ञान दैट इज एसएसटी की भी। एसएसटी में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स थे, पर सीट फाइट मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आप लोगों को डिस्कस कर दिया था। यहाँ पे देखना बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं और सीट मैथ एंड साइंस से थोड़ी सी कम है, तो थोड़ी सी कट ऑफ मैथ एंड साइंस से 1 या 2 नंबर इसकी ज़्यादा भी जा सकती है, उसके लिए आप लोग बी प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक है, तो यूआर के लिए 82 से 85, यूआर फीमेल के लिए आपकी 72 से 75 कट ऑफ रहेगी। अगर इस बीच में आते हैं आपके मार्क्स तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो 77 से 80, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 67 से 70। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाने वाली कट ऑफ आपकी। ईबीसी मेल की बात करें तो ईबीसी मेल में आपका 75 से 77 रहेगा, ईबीसी फीमेल में 65 से 67 रहेगा, बीसी मेल में 76 से 78, बीसी फीमेल में 66 से 68। एससी मेल की बात करें तो ये आपका 70 से 72, एससी फीमेल की बात करें तो 60 से 62। एसटी मेल की बात करें तो 58 टू 60, एसटी फीमेल की बात करें तो 48 टू 50। फाइटर, फ्रीडम फाइटर तो मिनिमम पासिंग परसेंटेज भी ये दोनों हो जाएंगे इसके लिए, और मिनिमम, और ये पीएच वाले जो होते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड, ये लोग मिनिमम पासिंग परसेंटेज पे आपकी जॉब ले जाएंगे। ठीक है, संस्कृत की बात करें तो यूआर मेल की जो कट ऑफ आ रही है, यूआर मेल की जो लिमिट्स हैं, मतलब जो रेंजिंग है मार्क्स की, वो 78 टू 82 है। अगर इसके बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं देन यू शुड हैव टू बी प्रिपेयर फॉर योर डीवी। ओके, सो 68 टू 72 इज़ ऑफ फीमेल। ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो 70 से 75, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 60 से 65। ईबीसी मेल की बात करें तो 55 टू 60, ईबीसी फीमेल की बात करें तो 45 टू 50। बीसी मेल की बात करें इन संस्कृत सब्जेक्ट दैट विल बी 58 टू 62 एंड 48 टू 52 बीसी फीमेल की। एससी मेल की बात करें तो 45 से 50, एससी फीमेल की बात करें तो ये रहा आपका 38 टू 42। एसटी मेल की बात करें तो 40 टू 45, एसटी फीमेल की बात करें तो 35 टू 40। ये रहा आपका मिनिमम क्राइटेरिया। मिनिमम क्राइटेरिया मीन्स ये रहा आपका कट ऑफ मार्क्स। ठीक है,
सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पे संस्कृत की चर्चा होगी। बात करते हैं हिंदी की यूआर की जो कट ऑफ जाएगी आपकी, थोड़ी सी हाई जाने की चांसेज हैं, सीट कम है, कैंडिडेट ठीक ठाक है, तो 83 से 87 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। आप लोग माइनस लेके चलो, प्लस कभी भी इससे नहीं होगा, -2 मार्क्स आप कर सकते हो, ठीक, -2 और 3 मार्क्स। तो हिंदी फीमेल में जो है यूआर फीमेल में हिंदी के लिए 82 से 86 पे आपका सेफ स्कोर होगा। ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो 76 से 80 के बीच में आपका सेफ होगा, और 66 से 70 होगा ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें। ईबीसी मेल की बात करें तो ये आपका कट ऑफ 72 से 76 जाएगा। ईबीसी फीमेल की बात करें तो 62 से 66 जाएगा। बीसी मेल की बात करें तो 80 से 82 जाएगा। बीसी फीमेल की बात करें तो 70 से 72 जाएगा। एससी मेल की बात करें तो 64 से 66। एससी फीमेल की बात करें तो 54 टू 56। एसटी मेल की बात करें तो ये आपका 58 से 60 रहेगा, और 48 से 50, दैट इज़ फ्रीडम फाइटर एंड दिस। ये दो कैटेगरी ऐसे हैं जिनकी मिनिमम पासिंग परसेंटेज पे, मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है उन पे जॉब लग जाती है, ठीक है। तो ये रहा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश अगेन बहुत कम जाने वाला है। इंग्लिश के क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ थे, तो यूआर की कट ऑफ 73 से 75, 73 से 78, मतलब 73 टू 78, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। 63 टू 68 यूआर फीमेल की। ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो 68 टू 72 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपने इंग्लिश से एग्जाम दिया था, देन यू शुड हैव टू गो फॉर डी और डीवी। 58 to 62 will be of EWS female. EBC male will be of 65 and 67, and EBC female will be 55 to 57। BC मेल का जो कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश में 67 to 70, एंड BC फीमेल की बात करें तो 57 to 60। In case of any inconvenience or any you have to say anything, you can comment your comments in the down box, and you should have to write perfect comment and with etiquettes, okay। एससी मेल की बात करें तो 57 to 60 की बात हो रही है यहाँ पे। इसके बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं देन यू आर सेफ। बाउंड्री पे भी आप अगर हो और 1-2 नंबर कम आ रहे हैं देन यू शुड गो फॉर योर डीवी, क्योंकि डीवी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा और कम से कम नंबर वालों का इस पर सिलेक्शन होने की चांसेज हैं। अगर फर्जीवाड़ा, तो मेरे हिसाब से पूरी बीपीएससी की जो भी टीम है वो इसे बिल्कुल इस बार अच्छे तरीके से काम कर रही है। अगर ऐसे आ गया, सब कुछ ठीक ठाक रहा, आप लोगों की ये कट ऑफ रहे, तो हम लोग बिल्कुल बीपीएससी के इस सराहनीय कार्य करने के लिए और नीतीश जी को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। तो ये रहा एससी की कट ऑफ। एसटी की कट ऑफ रहेगी 50 से 55 के बीच में इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, और 40 से 45 मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया। उर्दू की बात करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के कमेंट कि सर यू आर नॉट कंसर्निंग द उर्दू marks anyway, you have to compare these all subjects with Urdu also. So I have completed the Urdu also, and I have compiled here. So you आर की कट ऑफ उर्दू में 85 से 87 थोड़ी सी हाई जाती है, तो सीट्स कम है यहाँ पे। 75 से 77 फीमेल उर्दू में, फीमेल की 80 से 83, दैट 80 to 83 विल बी ऑफ ईडब्ल्यूएस मेल इन उर्दू सब्जेक्ट। एंड ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 70 to 72। ईबीसी मेल की बात जहाँ तक हो रही है तो 75 से 80, ईबीसी फीमेल की 65 से 70। बीसी मेल की अगर बात करें तो बीसी मेल की कट ऑफ आपकी 78 से 82 जाएगी, बीसी फीमेल की 68 से 72। एससी मेल की कट ऑफ 50 से 55 जाएगी। एससी फीमेल की बात करें तो 40 से 45। एसटी फीमेल की बात करें 45 to 50, एंड एसटी फीमेल की बात करें तो 40 से 42। ये आपका कट ऑफ रहेगा। यही थी सारी ऑथेंटिक चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है या आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, वो सब सारे कमेंट में करें। जो भी जेन्युइन कमेंट होगा आप लोगों को प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जेन्युइन और जो भी आप लोगों के मार्क्स हैं, एक्चुअल मार्क्स, वो पोस्ट किया करें, और जो एटिकेट्स हैं उसे मेंटेन करें। आप लोगों के मेंटेन करते हुए आप लोग जो भी कमेंट है वो बिल्कुल कमेंट करें। आप लोगों के मन में जो भी डाउट है, अगर कोई भी, जो हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है, हमारी जितनी अभी मतलब रीच है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को जो भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाना चाहता हूं। अगर कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करें, एक लाइक करके जाए, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।